हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइट्रेशन, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक पार्ट है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन के मेथड में एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, प्रेसिपिटेशन, ये टाइट्रेशन होते हैं। वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखने वाले हैं, जिसके हम प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, इंडिकेटर्स, एसिड बेस थेरीज, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कैलकुलेशन एंड देयर एप्लीकेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द concentration of an acid or the base solution by neutralizing the unknown concentration of solution like a acid or the base with the known concentration of base or acid। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? एक टेक्निक है जिसमें हम डिटरमाइन करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और द बेस बाय हियर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑकर, न्यूट्रलाइजिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन। अननोन कॉन्सेंट्रेशन को नोन कॉन्सेंट्रेशन के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके हम डिटरमाइन करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और द बेस। सिंपल है प्रिंसिपल, या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एंड एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिड एंड बेस बाय विच known concentration of acid or base, that is the titrant, neutralizes the unknown concentration of acid or the base, that is the titrate। तो ये देखिए, असेंबली है टाइट्रेशन की। ब्यूरेट में जो होता है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और यहाँ एनालिड दैट इज द अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इस प्रिंसिपल में क्या देख रहे हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ जो ब्यूरेट में एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और अब हमारा जो एनालाइट है वो एसिड एज वेल एज बेस भी हो सकता है। तो इन दोनों की रिएक्शन होती है, देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर। तो देखिए, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एन इंडिकेटर वेयर द इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर एट एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। हम यहाँ इंडिकेटर यूज करते हैं, और जब हम ड्रॉप वाइज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे अननोन सैंपल में ऐड करते हैं, तो एक एंड पॉइंट मिलता है अपने को, जहाँ कलर चेंज होगा। अगर ये कलरलेस है तो पिंक कलर में वगैरह वो कन्वर्ट होते दिखेगा, दैट इज द एंड पॉइंट। These methods allow the quantitative analysis for the unknown acid और alkali concentration। ये जो मेथड है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी को मेजर करती है। किन क्वांटिटी यानी कितना वॉल्यूम आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे को यहाँ लगा है वो। तो यहाँ रिएक्शन है एसिड प्लस बेस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। मैंने यहाँ बोली थी एसिड और बेस, अगर यहाँ एसिड है तो यहाँ बेस होगा, अगर यहाँ बेस यूज किया है तो यहाँ एसिड होगा। तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होते ही वहां साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रिंसिपल क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ टेक्निक। ये क्या है? टेक्निक है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय, किस तरह से? तो न्यूट्रलाइजिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद द नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो बाय यूजिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड आपको ये लिखना है वहां बाय यूजिंग द इंडिकेटर। हम यहाँ इंडिकेटर यूज करते हैं, उसी से हमको एंड पॉइंट मिलता है। During the neutralization, the actual reaction that occur is between one hydrogen ion from the acid and the one hydroxy ion from the alkali to form a one molecule of water। तो देखिए, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है? तो हाइड्रोजन आयन, एसिड में का हाइड्रोजन आयन और अल्कली में का हाइड्रोक्सी आयन का कंबाइन होके रिएक्शन होके जो है वाटर मॉलिक्यूल हमारे को मिलता है।
The ionic equation between an acid and alkali can be constructed and written as shown in below. तो देखिए इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो एसिड प्लस बेस there is a formation of NaCl means salt and H2O means water, salt and water। आयनाइजेशन में देखिए H प्लस Cl माइनस हो जाएगा, अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में हमने HCl ऐड किया तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म होते हैं, और NaOH के Na प्लस OH माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस और H2O वहां फॉर्म होता है। दैट इज द आयोनिक इक्वेशन। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एसिड प्लस बेस there is a formation of salt and water, और ये HCl और NaOH का आपको वहां एग्जाम्पल देना है। So there are some examples of weak or strong acid and bases। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से एसिड आते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये है किंग ऑफ एसिड कहलाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किंग ऑफ एसिड, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए वीक एसिड्स कौन से हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस, तो ये सभी वीक एसिड है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। और लास्ट में देखिए वीक बेसिस के एग्जांपल लाइक अ लिक्विड अमोनिया। तो आपको ये एग्जांपल वाइवा में ये प्रैक्टिकल बेसिस भी है, तो वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है बताओ, वीक एसिड कौन से है बताओ। तो आपको ये पूरा बॉक्स है जो चार्ट है वो याद रखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इट मेनली क्लासिफाई इन टू टाइप्स, दैट इज द एसिडिमेट्री एंड द अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री में क्या होता है, द एस्टिमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन by using a standard acidic solution is known as acidimetry। एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में क्या होगा, तो जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होगा दैट इज द बेस, एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एसिड। एसिडिमेट्री में हम अल्कलाइन सॉल्यूशन को एस्टिमेट करते हैं, अल्कलाइन यानी बेस। ये देखिए यहाँ अननोन सॉल्यूशन होता है तो हमें वो डिटरमाइन करना होता है। तो इन एसिडिमेट्री एस्टिमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अल्कलीमेट्री। अल्कलीमेट्री में उसका अपोजिट आपको याद रखना है, जैसे कि द एस्टिमेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका एनालाइट एसिडिक सॉल्यूशन होगा और स्टैंडर्ड में बेस होगा, तो वो हो जाएगा अल्कलीमेट्री टाइप ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन। हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं दैट इज द इंडिकेटर। जैसे कि हमारा जो सॉल्यूशन है कलरलेस है, बाद में वो पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज द एंड पॉइंट। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर्स को हमें यूज करना पड़ता है। इन एसिड बेस टाइट्रेशंस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अ वीक एसिड और वीक बेसेस आर जनरली यूज्ड एज अ इंडिकेटर। हम एसिड बेस टाइट्रेशन में वीक एसिड और वीक बेस मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। वो उसका काम क्या होता है, तो दे चेंज देयर कलर विद इन अ सर्टन पीएच रेंज। पर्टिकुलर पीएच रेंज में वो जो है अपना कलर चेंज करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल कॉमन इंडिकेटर्स है थाइमोल ब्लू, फिनॉल रेड, मिथिल ऑरेंज, ये जो है एसिड बेस इंडिकेटर्स के कॉमन एग्जांपल्स है। फेनोप्थिलिन भी है। तो यह चार्ट में देखिए इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथिल ऑरेंज जो है 3.2 टू 4.4 की पीएच रेंज में रेड कलर का कन्वर्जन येलो कलर में करता है। नेक्स्ट है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, वो जो है 6 टू 7.6 के पीएच रेंज में येलो कलर का कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। फेनोप्थिलिन जो है कलरलेस सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट करता है।
लिटमस रेड टू ब्लू में, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन जो है येलो कलर का कन्वर्जन ब्लू कलर में करता है। तो ये जो कलर का चेंज हो रहा है दैट इज द एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें इंडिकेटर्स जो है यूज करते हैं। तो आपको ये एग्जांपल में लिस्ट मिनिमम 4 एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एसिड बेस थ्योरी। तो ये जो है साइंटिस्ट है अरेनियस, लॉरियन ब्रोंस्टेड, लेविस, इन्होंने उनके हिसाब से एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया गया है। तीनों साइंटिस्ट ने उनके अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कंसेप्ट्स है, तो हमारे को यहाँ देखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं ये थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वियस मीडियम। एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक्वियस मीडियम में हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे। और बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सी आयन इन एन एक्वियस मीडियम। तो अरेनियस थ्योरी है वो एक्वियस मीडियम में उन्होंने ये बताया है कि एक्वियस मीडियम में अगर एसिड है तो वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और बेस है तो हाइड्रोक्सी आयन डोनेट करेगा इन अ एक्वियस मीडियम। आपको याद रखना है। दीज थ्योरीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वियस टाइट्रेशन। तो आपको ये जो एक्वियस मीडियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है लॉरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रोंस्टेड, एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन, जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन और दी, उसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। और बेस क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अरेनियस में क्या था? दोनों गिव, यानी दोनों जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सी आयन देते थे। यहाँ डोनेट और एक्सेप्ट का कंसेप्ट है। तो एसिड क्या है? अ सब्सटेंस which donate a proton, and base is a substance which accept the proton. लास्ट थ्योरी है हमारी लेविस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, एसिड क्या होते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस which accept इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे दैट इज द एसिड, और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे दैट इज द बेस। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी आयन, लॉरी ब्रोंस्टेड प्रोटॉन का कंसेप्ट है वहां डोनेट और एक्सेप्ट का, और जो लेविस थ्योरी है वहां इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ एसिड में एक्सेप्ट करेगी तो बेस में डोनेट करेगी। ओवरव्यू में देखने वाले हैं प्रैक्टिकली जो हम ये एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वी फील अ ब्यूरेट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ रिएजेंट ऑफ नोन कंसेंट्रेशन। हम जो ब्यूरेट में है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करते हैं, उसका जो कंसेंट्रेशन हमारे को पता होता है दैट इज द नोन कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्यूरेट इज प्रोवाइडेड विद द स्केल ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेसिंग क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड 10 ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आप अगर ब्यूरेट को देखेंगे तो वहाँ छोटी छोटी लाइनिंग रीडिंग्स लेने के लिए होती है, तो वो 10 ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स की होती है। नेक्स्ट है नाउ वी एड अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड टू अ कोनिकल फ्लास्क फॉलो बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। हम ए प्रोसीजर के बाद कोनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें जो है हमारा नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बीइंग, जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है दैट इज दी, हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, द रिएजेंट ऑफ known concentration is added in a small portion until the indicator just change the color. उसके बाद हम कोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे स्टेबल करेंगे और ड्रॉप वाइज जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। कब तक? जब तक हमारा जो इंडिकेटर है कलर उसका चेंज नहीं करता तब तक। End point of the titration achieved when all the hydroxy ion combine with the all hydrogen ion in a solution to form a water which is the neutral. जो हमारे हाइड्रोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो नहीं जाता तब तक जो है एंड पॉइंट हमारे को नहीं मिलता। नेक्स्ट है
The volume of liquid added from the burette is calculated because the titration technique is based on the measurement of the volume. तो हम जो है ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग लेते हैं कि कितना वॉल्यूम हमने स्टार्टिंग में फिल किया, और जो कलर चेंज होने के बाद कितनी हमारी ब्यूरेट जो है एम्प्टी हुई वो रीडिंग। तो वो जो दोनों रीडिंग है कैलकुलेशन में हमें लगती है। तो देखिए यहाँ कोनिकल फ्लास्क में हम अगर एसिड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं पिपेट से, बाद में उसमें हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। हमने अगर कोनिकल फ्लास्क में एसिड एसिड ऐड किया है तो ब्यूरेट में जो है बेसिक कंपाउंड होगा। और देखिए इस प्रकार से प्रोसीजर होती है, ड्रॉप वाइज हम यहाँ का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, बाद में कलर चेंज होता है, तो यह जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। और आपको ये भी याद रखना है जो कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन होता है दैट इज द टाइट्रेट, एंड ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन होता है उसे हम टाइट्रंट कहते हैं। जो ब्यूरेट में फिल करते हैं उसे हम टाइट्रंट कहते हैं, जो कि नॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जिसको डिटरमाइन कर रहे हैं उसको हम टाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन। जैसे कि हमने रिएक्शन देखी थी एसिड प्लस अल्कली दैट इज द साल्ट एंड वाटर। अगर ए एसिड और बी अल्कली है तो ए एंड बी जो है कांस्टेंट हो गए। तो कैलकुलेशन में क्या यूज होता है, मोलैरिटी ऑफ द एसिड, जो हमने इसके पहले वीडियो में मोलैलिटी नॉर्मेलिटी देखे है वही है ये। तो उस एसिड की मोलैरिटी, MB means the molarity of the alkali that is the base, molarity of the base. Next है volume of the acid, वॉल्यूम ऑफ द अल्कली, ये जो है ब्यूरेट रीडिंग का वॉल्यूम होता है। तो देखिए यहाँ फार्मूला है मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा वहां, बी molarity of acid into volume of acid is equal to molarity of base into volume of base। तो हमारा जो कोई अननोन है, अगर एसिड होगा तो हम वह यह इस फार्मूले से एसिड और बेस अननोन कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में है एप्लीकेशंस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कहाँ कहाँ है। तो titrations are commonly used to measure the concentration of various chemical species in water, soil and air sample। तो हम ये जो है concentration of chemical present in water, soil, air हम इन्वेस्टिगेट या डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशंस आर यूज्ड टू मेजर द अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ द वाटर सैंपल to determine the presence of pollutant like acid rain, industrial discharges and the more। तो हम ये जो है वाटर का अल्कलिनिटी और एसिडिटी चेक करने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं, जो कि हम जैसे वाटर का कर रहे हैं तो उसमें पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं। जैसे कि एसिड रेन होता है पोल्यूटेड वाला, तो उसे हम चेक करके हम उसकी अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है, उसका भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन से प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज कैलकुलेटिंग एन अननोन एनालाइट एसिड और द बेस कॉन्सेंट्रेशन। हमने प्रिंसिपल में ही देखा, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और द बेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट कैन बी कंडक्टेड विद इट। एनवायरमेंट का एनालिसिस भी जो है हम इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इज कैरी आउट विद एसिड बेस टाइट्रेशन। तो केमिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिवली हम यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पूरा का पूरा एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट किया है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पहला मेथड ऑफ एनालिसिस था। सो
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक और चाहिए जिसका वीडियो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।